एक पोलिंग का आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी पोल किया था। कितने सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि भैया प्राइवेट कॉलेज देखें। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। मैं पोलिंग का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। तो भाई मुझे तो आईआईटी का टैग चाहिए। तो आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, एम आई रेडी टू क्रैक द जेईई नेक्स्ट ईयर? इफ द आंसर इज यस कि हम कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। 65 टू 75 के में अगर आपकी रैंक आ रही है तो यू आर इन सेफ साइड। तो आपको कोई ना कोई एनआईटी में कोई ना कोई सा ब्रांच मिल जाएगा अगर आप 65 टू 75 के में हो। तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और हम सबको जिसका मोस्ट अवेटेड था कि जेईई मेन 2023 का रिजल्ट आज सुबह 3 बजे आ चुका है। और सुबह से ही बच्चों के मैसेजेस वगैरह मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि भैया ये मार्क्स आया, ये परसेंटाइल आया, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आया तो अब आपको क्या करना है, और अगर गलती से इस बार कुछ कमी रह गई, अगर परसेंटाइल में कमी रह गई है तो क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, या जो तुम्हारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या होगा उसके बारे में हम वीडियो में बनेंगे देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें और एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 बजे सुबह 3 बजे ही जेईई मेन 2023 का रिजल्ट आया है। और काफी ज्यादा लेट हो रहा था, लग रहा था 28 को आएगा, 29 को आएगा, 27 को आएगा, और फाइनली जाके सुबह में आया। तो काफी ज्यादा पहली बात तो इसके लिए हमने वेट करा है। तो फाइनली जेईई मेन 2023 का रिजल्ट आउट हो गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहा इस बार। तो इस बार की जो कट ऑफ रही है जनरल की, वो थोड़ी सी ज्यादा रही है, और जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 90.77 है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये कट ऑफ सिर्फ जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो पहले ये ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 75.62 गया है, और ओबीसी के लिए 73.61 गया है, एससी के लिए 51.97 गया है, और एसटी के लिए 37.23 गया है। तो जिन बच्चों ने भी जेईई मेन 2023 का एग्जाम दिया था उनको ये चीज आपको दिख गई होगी। ये आपके जो कार्ड है, मतलब रिजल्ट कार्ड है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो जेईई एडवांस के लिए अपीयर होंगे, जिसका शायद डेट 4 जून है। तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही कम दिन बच गए हैं, तो आपको प्रिपरेशन कर देनी है। तो सबसे पहली बात तो ये थी। अब दो चीजें आ सकती है। एक तो आपका कट ऑफ से नीचे गया हो, मान लो लेस देन कट ऑफ है, और आप 12th में अभी हो, मतलब 12th अपीयरिंग हो या फिर ड्रॉपर्स हो, तो दो केसेस बनेंगे। अगर लेस देन आप कट ऑफ है और 12th में अगर आप हो तो आप ड्रॉप करने की सोच सकते हो। अभी आगे बताएंगे, ड्रॉप करने की सोच सकते हो। बट अगर आप लेस देन कट ऑफ में हैं और ऑलरेडी ड्रॉपर हैं तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मानता हूँ जेईई मेन का 2 ड्रॉप होता है, बट वो बिल्कुल यूजलेस होता है, तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो अगर लेस देन कट ऑफ में थे आप और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको तुरंत बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, जिसका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और बिलीव मी, मैं जो बताऊंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी एकदम अनफेयर रहेगा, बिल्कुल जो फेयर रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये चीज बोल रखा है। सबसे पहले तो आप ये कर लो कि आपको रैंक मिल चुकी है ना, तो 65 टू 75 के में अगर आपकी रैंक आ रही है तो यू आर इन सेफ साइड। तो आपको कोई ना कोई एनआईटी में कोई ना कोई सा ब्रांच मिल जाएगा अगर आप 65 टू 75 के में हो। सबसे पहली बात ये थी। ये बॉर्डर लाइन कट ऑफ बोला। अगर आप बॉर्डर लाइन कट ऑफ पे है तो आप सोच सकते हो कि हमको ड्रॉप लेना है या नहीं, जिसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप 93 टू 94 परसेंटाइल में जाते हो तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई सा भी कोई ब्रांच मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज है। और अगर आप 90, 91 या 92 परसेंटाइल में हो तो होम स्टेट में आपको अच्छा खासा मिल सकता है। होम स्टेट लगता है तो कुछ कुछ स्टेट का जिसमें ज़्यादा हमें मतलब प्रायोरिटी मिलती है, 50% सीट आपको पता हुआ रिजर्व होता है, तो उसमें आपको मिल सकता है। तो 90 परसेंटाइल मतलब 92, 90 तक कट ऑफ गया है, तो 92 तक अगर भी आप हो तो एक बार आप फाइट जरूर मार सकते हो एनआईटी की तरफ, अगर ब्रांचेस से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आगे बढ़ने से मैं ये पहले बोलूँगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो भी है इंडस्ट्री वो ग्रोथ कर रही है, और इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बोलबाला है। तो अब ये बहुत बड़ा डिबेट उठ के आता है कि भैया मुझे कॉलेज अच्छी लेनी चाहिए या मुझे ब्रांच अच्छी लेनी चाहिए। तो मेरा जो मानना है, मैं आगे चल के भी बताऊंगा, मैं अभी खुद भी एक एलक्यू से जैसे बीटेक कर रहा हूँ, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं बिलीव मी सबके 12-15 लगे हैं जिन्होंने भी अच्छी से मेहनत करी है। तो इट ओनली डिपेंड्स कि क्या आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ब्रांच लेते हो, क्योंकि जब अगर आप अच्छी ब्रांच ले लेते हो और कॉलेजेस आती हैं तो वो ये नहीं पूछती है कि आप कहाँ से आए हो, या ऑफ कैंपस में भी जाते हो तो कोई नहीं पूछता। इफ़ यू हैव अ टैलेंट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एक स्ट्राइगर करके हैं, कोडिंग में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ही इज़ फ्रॉम ए टायर 3 यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी वो गूगल में है।
तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप में कितनी मेहनत करने की क्षमता है, ठीक है। तो कॉलेज वगैरह एक टाइम के लिए होता है, मैं मानता हूँ टैग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा के लिए नहीं रहता है, ठीक है। ओके, तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिर आप जिस भी स्टेट में हो, कोई भी स्टेट हो सकता है आपका, कर्नाटका हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, वेस्ट बंगाल हो सकता है, जिस भी स्टेट में हो, तो आप स्टेट काउंसलिंग का तो जरूर देना। लाइक कॉमेड के तो बहुत ही अच्छा है, आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रमैया, ये सब तो खतरनाक है, ठीक है। कॉमेड के हो गया, WBJ का मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी बना रखा था, KCET वही कर्नाटका के लिए, MHTCET महाराष्ट्र के लिए। तो ये सारे जो स्टेट काउंसलिंग वाले, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भरा होगा फॉर्म। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो अगर आप इसका टाइम है तो प्लीज भर दो सबका, ठीक है। कमेंट के तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको टॉप के अगर 10,000 के आसपास में 10 से 15 के भी रैंक अगर मिल रहा है तो इट विल बी वर्थ इट। तो अगर आपको स्टेट काउंसलिंग वाला में अगर किसी भी स्टेट के हो, लोकल स्टेट के हो, तो उसका एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेरा इस पे हम दोबारा आएंगे। हाँ, ये मैं बोल दूँ, अगर आपका 95 परसेंटाइल से ज़्यादा है, तो 95 परसेंटाइल से अगर आप ज़्यादा हो तो आपके लिए ऑप्शन है LMNIT, बहुत अच्छा कॉलेज है। थापर, पैसा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा जेई का रैंक ये लोग देखते हैं, बट अच्छा है। LPU मैं खुद से पढ़ रखा हूँ, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा। इफ़ यू आर टेकिंग इट BTech, अगर आप BTech ले सकते हो और अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है कि हम कोडिंग अपना सुधार लेंगे, तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ तो मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा है, मेरे दोस्त लोग हैं जो 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में प्लेस्ड हो रखे हैं। SRM, इसमें भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं, तो काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है। और VIT में अगर वेल्लोर वाला आपको कैंपस मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। मैंने बिटसेट के बारे में नहीं बोला है, जिन लोगों ने बिटसेट वगैरह का एग्जाम भर दिया है तो उनके लिए तो बेस्ट ही है। बिटसेट में बस यही है कि पैसा ज़्यादा लगता है, बट आपको लोन मिल जाता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। अगर आप 95 परसेंटाइल से नीचे वाली कैटेगरी में हो तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो, लाइक UPSC चितकारा हो गया, गलगोटिया हो गया, अमेठी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। सो ये सब ऑप्शन आप तब ले सकते हो क्योंकि इनमें फीस ज़्यादा लगती है। तो अगर आपको लोन वगैरह कहीं से मिल रहा है, ठीक है, लोन वगैरह नहीं, मतलब अगर आप मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो कि आप फीस भर सकते हो, लाइफ को थोड़ा चिल आउट मोड में रख सकते हो, और आपको ये पता है कि ऑफ कैंपस निकाल लेंगे, तभी इनमें जाना है। अगर ऑफ कैंपस में उतना नहीं है आपके अंदर सक्षमता कि हम ऑफ कैंपस निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर इसको लेस प्रायोरिटाइज रखना। इन सारे कॉलेजेस में जो इस साइड में है, सब में बस आपको किस में जाना है, CSE, और किसी में नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ CSE में ही इधर में जाना है, बाकी ये रह गया। अब हमने इस पे छोड़ा था कि अगर आपका कट ऑफ से नीचे है, अगर आप कट ऑफ के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा छोड़ेगा ही नहीं, JEE एडवांस का एग्जाम देगा ही देगा। तो अगर आप कट ऑफ से नीचे हो और अगर आप 12th में हो, तो सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि हमारी क्या कमी रह गई। इफ़ यू एनालाइज योर मिस्टेक्स कि हाँ भाई मेरे यहाँ पे गलती है, और अगर आपको अंदर से आ रहा है कि हम, क्योंकि लास्ट वीडियो भी हमने यही बनाया था कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आप ये समझ लो कि अगर आपने 1 साल ड्रॉप किया है तो कहीं ना कहीं आपका 1 साल का एक्सपीरियंस लॉस जाएगा, जो फाइनेंशियली आप जाओगे, आप 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। उससे अच्छा कोई अच्छी सी कॉलेज में चले जाओ, मेहनत कर लो, तो 1 साल में आप बहुत आगे चले जा सकते हो। बट दूसरी बात किसी को ये है कि भाई मुझे तो IIT का टैग चाहिए, तो आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, एम आई रेडी टू क्रैक द JEE नेक्स्ट ईयर। इफ द आंसर इज यस कि हम कर सकते हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, बट तभी लेना है ड्रॉप जब हमारी अच्छी से तैयारी हो, और नेक्स्ट ईयर हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और हम अपनी अच्छी रैंक लाने की ट्राई करेंगे। अगर हमको डिजायर्ड IITs या NITs मिल सकता है तो ही हम जाएंगे। और अगर इनकेस आप ड्रॉपर्स में कट ऑफ से कम हो, और अगर आप ड्रॉपर्स थे तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो मैंने अल्टरनेटिव्स बताए हैं उनमें से बेस्ट लेना है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मतलब इसका मुझे खुद एक्सपीरियंस है, थापर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, तो इन दोनों को आप ले सकते हो। VIT वेल्लोर अगर मिल रहा हो तो इसमें भी ले सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट 65 to 75K में अगर आप हो तो आप सेफ हो। और एक शायरी कहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है, अभी तो शोर बाकी है, कि कुछ देर की खामोशी है, अभी तो शोर बाकी है, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। तो ये याद रखना है कि अभी JEE एडवांस होने वाला है, और जिन बच्चों का भी JEE में किसी कारण बस खराब गया है और उनको अपने मेहनत पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अगला JEE एडवांस फोड़ देंगे, तो बिलीव मी ये JEE में कोई नहीं देखेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या कट ऑफ क्लियर कर लिया। कई बार ऐसा होता है क्योंकि JEE मेन और JEE एडवांस का जो पेपर का पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो ये डिपेंड नहीं कोई बता सकता है कि अगर आपका JEE मेन खराब गया तो JEE एडवांस खराब ही जाएगा क्या। बिल्कुल पेपर का पैटर्न, साइकोलॉजी हो सकता है वो दिन आपका खराब हो, लेकिन हर दिन थोड़ी ना आपका खराब होगा। तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है भैया मेरा तो JEE मेन खराब चला गया, JEE एडवांस हम नहीं फोड़ सकते। मैं एक पोलिंग का आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी पोल किया था, कितने सारे ऐसे बच्चे थे
जिन्होंने बोला कि भैया प्राइवेट कॉलेज देखें। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, मैं पोलिंग का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो हो गया है सो हो गया है। अगर आपका जेईई मेन के आप कट ऑफ के पार हो और आप जेईई एडवांस इस बार अपीयर कर रहे हो, तो आपका पूरा फोकस इन सब चीज़ों को छोड़ करके जेईई एडवांस में होना चाहिए। और अगर आप नहीं एलिजिबल हो पा रहे हो इन सब चीज़ों में, तो आपको जो मैंने ये करियर ऑप्शंस बताए हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव्स में जल्दी से जल्दी फाइट मारो, क्योंकि ये अगर बंद हो गए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ कॉलेजेस के बारे में अब रेगुलर वीडियोस लाऊं कि किस मार्क्स पे कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है, पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू एंड लव यू।